पुलिस ने जयगोड़ा कब्रिस्तान की अराजी पर पब्लिक टॉयलेट तामीर करने पर पेंटिया नामी शख्स और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इमामपुरा जयगोड़ा कब्रिस्तान के सदर मोहम्मद अब्दुल रहमान, नायब सदूर सैयद अनीस अहमद, सैयद दस्तगीर और कमेटी मेंबर अब्दुल मन्नान ने बताया कि मज़कूरा कब्रिस्तान और उसकी अराजी वक्फ बोर्ड में दर्ज रजिस्टर है। जिला कलेक्टर और वक्फ बोर्ड के काम से सिलसिले में नुमाइंदगी भी की गई थी। वहाँ पे घर बनाना, खबरों के ऊपर घर बना रहा बोल के एमएलए साहब हमारे कोऑपरेट करके बोले, उन्हें जाके बोले और 2 आदमी को हम एफआईआर बुक कराए। एक पेंटाया बोल के 100 फीट की रोड के ऊपर से आ रहा, उन्हें भी घर बनाना था, तो फिर उसके ऊपर भी एफआईआर करे, इसके ऊपर भी एफआईआर करे। और एफआईआर का नंबर है देखा 52A वक्फ एंडोमेंट एक्ट 2013 बोल के, दोनों के ऊपर एफआईआर हुआ। कुल सुपरप्रियस वक्फ बोर्ड की तरफ से तो प्रॉब्लम की हम 100 हम जाके बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ बोर्ड ईजी ले रहा, एक बारी भी नहीं आ रहे। खुद मोहम्मद सलीम साहब कई बार मिलके बोले चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब ये कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते। ठीक है करेंगे, बाउंड्री के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। बाउंड्री के लिए हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके भिजा के कलेक्टर से पैसे लेके आए। 10 लाख रुपए सैंक्शन करके पड़े हुए पिछले 6 महीने से ऑलरेडी काम करने के लिए। तो एरिया का सर्कल काम करने नहीं दे रहे हमारे को। जब उसको काम करने के लिए लेबर गए, हमारे लोग गए, तो लोगों को ले जाके जो 12 बजे से बिठा लिए तो शाम के 6 बजे तक बिठा लिए। एमएलए साहब कहीं गए थे, उसके बाद एमएलए साहब को फोना करके उनको फोना करके हम वो आदमी को बाहर निकालने के वास्ते लेकर जी। ये वीडियो क्या ताल्लुक से वायरल हो? ये ताल्लुक से कुछ भी नहीं है, हम लोग ये करके रुका रहे बल्कि इस तरीके से वीडियो ये कचरा जो डाल रहे बोल के। और बस्ती के लोग आज देखिए आप, हम कई बार कचरे को साफ करा रहे हैं, आज साफ करा। आज आप देखिए, आप अगर हम आज 5 बजे साफ करा देंगे तो कल सुबह में 9 बजे फिर कचरा जैसे का वैसा पड़ा रहेगा वहाँ पे। और बस्ती के लोग हम वक्फ बोर्ड को 100 लेटर्स दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड को खुद मालूम है, सब बार बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड खुद एक सर्वे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मुलाकात करें हम, तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ठीक है मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ बोल के उनके पीए को बोलते हैं, पीए जाहिर साहब जो है सो पुलिस को बोलते हैं, बात खत्म। पुलिस वाले आते बोलते हैं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम लोगों का यही है कि हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि इसकी बाउंड्री वाल होना। बाउंड्री वाल के लिए हम लोग सर्वे के लिए कोशिश कर रहे हैं खुद, और एमएलए साहब भी खुद भी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। इसके लिए क्या महमूद अली या कोई मिनिस्टर से आप लोग मुलाकात करेंगे? जी हाँ, महमूद अली साहब से मुलाकात कर रहे थे। महमूद अली साहब को लेटर्स भी दिए थे। अब एक दिलचस्प की बात तो ये है कि इसके लिए जो है सो हमारे डबल बेडरूम स्कीम चालू हो गई थी, इसके अंदर कब्रिस्तान के आके डबल बेडरूम चालू कर दिए थे। तो हम लोग फिर के कमेटी वाले हम लोग फिर के हमारे एमएलए साहब का लेटर लेके कौसम नदी साहब को पूरा इन्फॉर्म करके पूरा बता के फिर के जाके पूरी हम लोग कार्रवाई करके 32 पट्टास कैंसिल कराए हम लोग, और डबल बेडरूम की स्कीम कैंसिल कराए। जाके मिल के पूरी लिस्ट है हमारे पास। जैसे कि आप बोले कि सर्कल आपको यहाँ सर्कल बिल्कुल सर्कल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर, शिकायत आप डीजीपी बिल्कुल दिए तो नेक्स्ट बिल्कुल डीसीपी को दिए, डीजी को दिए, कमिश्नर को दिए, सबको दिए। एमएलए साहब भी दिए, एमएलए साहब के अपने लेटर पे भी दिए। एमएलए साहब खुद अपने लेटर पे दिए पूरे चीज़। अभी हुकूमत से कुछ अपील करेंगे आप या क्या? हुकूमत